आज हम लोग जानेंगे कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स आप ऐसा समझ लो कि एक कंटेनर होता है। कंटेनर में आपको जो समझाना चाहूँ, मान लो डब्बा। अब हर डब्बे में अलग अलग तरह के हम लोग सामान स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो एक ग्लास का डब्बा है, मतलब वो कांच का बना हुआ है, उसमें हम लोग गर्म पानी या फिर गर्म चीज़ रख सकते हैं जिससे वो पिघलेगा नहीं, क्योंकि वो कांच का बना हुआ है। अगर वही चीज़ प्लास्टिक का होता है, मान लो प्लास्टिक का बोतल, अगर उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी रखते हैं तो वो पिघल जाएगा, जो कि ग्लास नहीं पिघलेगा। तो वेरिएबल्स भी एक तरह के ऐसे ही कंटेनर्स होते हैं जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। और यहाँ पर भी मैं आज आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे कि मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नंबर 1 और इसमें एक वैल्यू असाइन करता हूँ 2। अब इसका मतलब क्या है, इस डब्बे के अंदर जिसका नाम है ये वेरिएबल नंबर 1 में, इस डब्बे के अंदर मैंने 2 को स्टोर कर दिया। एक और डब्बा लेते हैं जैसे कि नेम, ये अलग तरह का डब्बा है जिसमें मैं अपना नाम स्टोर कर रहा हूँ। ओके, अब इन लोग को मैं अगर प्रिंट कराता हूँ, यानी कि अगर कोई आता है बंदा और उस डब्बे को खोल के देखता है इस डब्बे के अंदर क्या है। पहले डब्बे के अंदर मैंने नंबर 1 को खोल कर देखा, दूसरे डब्बे को मैंने खोल के देखा तो उसमें क्या है, नेम। अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा। इसको मैं सेव करके अपने टर्मिनल में आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन। अगर आप विंडो यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप पाइथन लिखोगे, और अगर आप लिनक्स और मैक यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप पाइथन 3 लिखोगे। ओके, मैं अपना प्रोग्राम का नाम लिखता हूँ जो कि है वेरिएबल 1, और इसे मैं इंटर करता हूँ। तो देख रहे हो पहले में नंबर 1 था, जैसे कि नंबर 2 था तो उसने 2 प्रिंट कराया, और दूसरे डब्बे में क्या था, अजय। तो ये है डब्बे का काम, यानी वेरिएबल्स का काम। ये लोग अलग अलग वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब हम लोग अपने वेरिएबल्स में कई तरह के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, यानी कि नाम जो था हम लोग का वो स्ट्रिंग है। और भी बहुत तरह के वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि इंटीजर टाइप, इंट, जैसे कि ये नंबर जो है 2 ये इंटीजर टाइप है। और होते हैं फ्लोट, जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट। अगर मैं एक नंबर में स्टोर कराता हूँ, एक दूसरा डब्बा लेता हूँ नंबर 2 और उसमें मैं स्टोर कराता हूँ 4.5। ओके, और इसे अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, इन दोनों को यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ नंबर 2 को। यहाँ पर इसी को चेंज कर देते हैं, जस्ट वेरिएबल का नाम। अब देख रहे हो मैंने ये नंबर 2 जो है यहाँ पर, इसी डब्बे को मैंने यहाँ पर खोल कर देख रहे हैं क्या है। इसको सेव करके अगर मैं इसको वापस से रन करता हूँ तो देख रहे हैं 4.5 आ रहा है। अब यहाँ पर ये है वेरिएबल्स का काम। मैं अब बताऊँ आपको स्टार्टिंग में कि पाइथन ना एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करना पड़ता है। बाकी के प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अगर आप इंटीजर टाइप यूज़ कर रहे हो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये इंट है। अगर आप स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो तो आपको पहले से यहाँ पर इसको डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रिंग है। ओके, तो यहाँ पर वो काम हम लोग को नहीं करना पड़ रहा है इन पाइथन के केस में। और एक बड़ा इसका बहुत बढ़िया बात है, जैसे कि आप देख रहे हो इस डब्बे के अंदर हमने कौन सा वैल्यू स्टोर किया, 4.5। तो मतलब ये डब्बा अगर कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता तो इसमें हम लोग बस इंटीजर टाइप के वैल्यू ही स्टोर कर पाते हैं। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, या फिर चेंज करने के लिए हम लोग को अलग सा फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। अब देखो मैं इस नंबर 2 के अंदर, जो कि मतलब इंटीजर लेता है, इसमें मैं अपना नाम भी स्टोर करा सकता हूँ, जैसे कि नंबर 2 विजय। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, और रन करता हूँ। ये वाला को यहाँ से कॉपी करके इसको कमेंट आउट करके अब इसको मैं अगेन प्रिंट आउट करता हूँ। इस डब्बे का पहले इस डब्बे के अंदर था 4.5, और अभी इस डब्बे के अंदर, डब्बे का मतलब वेरिएबल के अंदर है विजय। अब इसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ सेव करके, देख रहे हो इस डब्बे के अंदर मतलब डायनेमिकली चेंज हो गया। यानी कि ये है डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ़ायदा। अब आते हैं कुछ कन्वेंशन या फिर मैं रूल्स के बारे में बताऊं कि पाइथन में अगर आप वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हो तो आप रूल नंबर 1 या फिर बोलो रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल ये है कि आप किसी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। नंबर से आप वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे पहला बात ये हो गया। ओके, दूसरा ये है कि आपके वेरिएबल के अंदर स्पेशल सिंबल भी नहीं होंगे। आपके वेरिएबल के अंदर स्पेशल सिंबल्स भी नहीं होंगे, बीच में भी नहीं हो सकते, स्टार्टिंग में भी नहीं हो सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं एक नंबर नाम का वेरिएबल देता हूँ
इसका मान लो मैं दूसरा लेता हूँ 3, ओके। और यहाँ पर मैं कोई भी नंबर स्टोर करता हूँ 3, और इसको मैं सेव करके अगर रन करता हूँ तो सबसे पहले मेरे को एक एरर आएगा कि नंबर से स्टार्ट नहीं करते, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ठीक है। हम लोग इसको स्टार्टिंग में नहीं दे सकते हैं, बट हम लोग इसको सेंटर में दे सकते हैं। नंबर को हम लोग बीच में यूज़ कर सकते हैं। अब कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आया। और दूसरा बात, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि मैं बोलूँ @ इसको भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, एरर आएगा हमारे प्रोग्राम में। देख रहे हो एरर आ रहा है, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हियर, ओके। अब क्या हो रहा है कि ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि नंबर हम लोग बीच में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल हम लोग कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और हम लोग अपने वेरिएबल के सामने अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर हम लोग बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हम लोग को। अभी मैं इसको रन करके आपको दिखा दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ओके। और दूसरा बात क्या है कि ये तो हो गए रूल्स। वन सेकंड मैं आपको समझा दूँ, नंबर हम लोग स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं, और स्पेशल सिंबल हम लोग कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड अब ये तो हो गया रूल्स। अब कन्वेंशन क्या है, या फिर मैं बोलूँ कि आपको जो फॉलो करना चाहिए, मतलब रूल्स अलग होते हैं, कन्वेंशन अलग होता है। आप उसको फॉलो करो तो भी अच्छा है, नहीं करोगे तो भी अच्छा है। अब अकॉर्डिंग टू गूगल स्टाइल जो पाइथन के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें हम लोग के पास 2 तरह के केस होते हैं। जैसे कि एक होता है स्नेक केस, एक स्नेक केस राइटिंग होता है, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने वेरिएबल्स को नाम देने के लिए। एक सेकेंड, ओके। जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल, मतलब नाम अपने एक यूज़र का ले रहा हूँ, तो नेम अंडरस्कोर यूज़र 1, यहाँ पर अपने यूज़र का नाम मैं रख देता हूँ अजय। ये सही है, ओके। और इसको बोलते हैं हम लोग स्नेक केस राइटिंग। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आप इसको यूज़ करोगे। और दूसरा जो है, जो हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, वो है कैमल केस। अब इसमें क्या होता है, जो जैसे कि नेम यूज़र 2, जो बीच में जो लेटर रहता है उसको हम लोग कैपिटल यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर कुछ और रहता, इसको मैं अगर 1 लिखता, और यहाँ पर तब मेरे को ऐसे करके लिखना पड़ता कैपिटल में, वो NE1। और यहाँ पर मैं स्टोर कर सकता हूँ कोई भी वैल्यू, जैसे कि लीजिए, ओके। अब एक बार इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं इस वाले वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करके अगर इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। सेव करने के बाद अगर इसको मैं प्ले करूँगा तो अजय प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इस डब्बे के अंदर नेम यूज़र 1 के अंदर क्या था, अजय। अब कैमल केस के अंदर देखते हैं क्या है अगर इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है वेरिएबल्स क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा, आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखो, बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये होता क्या है। और वेरिएबल्स का यूज़ हम लोग आने वाले समय में बहुत यूज़ करने वाले हैं। उसमें विजय था तो विजय प्ले हो गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी एक रूल है कि आप एक वेरिएबल को 2 बार डिफाइन करके यूज़ अलग अलग जगह पर नहीं कर सकते, ओके। मतलब एक वेरिएबल के अंदर ये है, और आप अगर उसको फिर से कहीं पर यूज़ कर रहे हो अजय, उसके अंदर दूसरा वैल्यू स्टोर करोगे तो वो वैल्यू, पहला वाला वैल्यू क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने नंबर 2 के अंदर 4.5 स्टोर किया था, अगेन मैंने नंबर 2 के अंदर विजय स्टोर किया, तो अब ये क्या करता है, विजय मतलब नंबर 2 को ओवरराइट कर देता है, और ये वाला जो वैल्यू है लॉस्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ आप अपने दिमाग में रखें अगर आप वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेक श्योर करें कि आप जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ उसका आप नोट्स बनाएं एक प्रॉपर जगह में, ताकि बाद में अगर आप कभी वापस आते हो, अगर कुछ भूल जाते हो तो आप एक बार नोट्स देख के भी समझ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसा पाइथन का कोर्स का वीडियो आते ही रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके देखें, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, और आने वाले समय में पाइथन का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा यहाँ इस चैनल पे। थैंक यू।